चलिए बच्चों, जैक बोर्ड का जो 11 क्लास का मॉडल सेट है ना, 11th क्लास के लिए उसका हम लोग अभी तक अकाउंट्स, बीएसटी दोनों सेट, बोथ सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, बीएसटी का भी हम लोग बोथ सेट कंप्लीट कर चुके हैं। सीए का एक सेट हो गया था, अगला सेट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग सेकंड सेट जो है सीए का हम लोग कंप्लीट करेंगे। सीए का सेकंड सेट जब हम लोग कंप्लीट करेंगे तो इसके दो पार्ट, ऐसे इसको चार पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन पार्ट 1 में आएगा, 11 से 20 पार्ट 2 में, 21 से 30 पार्ट 3 में और 31 से 40 पार्ट 4 में हम लोग इसका सॉल्यूशन समझाएंगे और आपको आंसर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि द करेंसी ऑफ जापान, है ना, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, जापान की करेंसी येन हुआ करती है, इसलिए इसका आंसर होगा ये, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको इसको मल्टीप्लाई करना 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके आपको दिखाते हैं कैसे मल्टीप्लाई। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 8436.58 इंटू 40.2.6। फिर हम लोग इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए कि डेसिमल 4 के बाद होना चाहिए, मतलब एक दो अंक लेफ्ट जाएगा, इसमें दो अंक राइट चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8436, दो अंक राइट जाएगा तो कितना हो जाएगा 58.00, और इसमें दो अंक लेफ्ट आएगा तो 4.0264। तो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है कि इसका डेसिमल के पहले वाला और इसका डेसिमल के पहले वाला को मल्टीप्लाई करके देखना है। 843658 को 4 से, दोनों का जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, इस तरह से हम लोग इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में आता है, क्योंकि मेरे को आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। ठीक है, चलिए हम अगर गुना करके ना दिखाते हो, हम कैलकुलेटर से गुना करके दिखा देते हैं आपको, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो, एग्जाम जल्दी है। कितना आ गया, 3374632, 3374, कितना आया था, 3374632। अब तुम ही सोचो बच्चा, हमको आंसर कितना लाना था, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिर्फ हम डेसिमल के पहले वाला कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा 1 2 3 4 7 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, तो चाहिए आपको ओनली कितना, 3, है ना। तो आप मतलब इसमें लास्ट में डेसिमल है ना। ठीक है, तो आप उठा के इसको यहाँ ले आइए, यहाँ पर 3 ही चाहिए, यहाँ तो ज्यादा आ रहा है, इसलिए इस डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ पर ले आएंगे, है ना, मतलब, है ना। ठीक है, यानी आप समझिए, मेरी बात समझिए कि आंसर तो आपका, अगर आप ऐसे गुना कर दोगे तो पॉइंट के पहले ही 7 फिगर आ जाएगा, 7 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन मेरे को 3 चाहिए, तो 3 तक लाने के लिए यहाँ से पॉइंट को उठा के यहाँ लाना पड़ेगा, यानी 4 अंक लेफ्ट की ओर इसको लाएंगे, मतलब लेफ्ट की ओर लाएंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो बदले में आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब 4 अंक इधर लाओगे तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारा 84.3658, है ना, इंटू 4.0264 और इंटू 10 पे पावर 4 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, पॉइंट के पहले वाले को गुना करके 7 आ रहा है तो कम करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग 4 कम किए, तो 4 कम किए मतलब पॉइंट को हम लोग को 4 कम करने के लिए पॉइंट को 4 अंक उठा के इधर ले आए, यहाँ ले आए, है ना, और अगर इधर लाए तो इसका मतलब आप डिवाइड किए एक तरह से, तो बदले में आप मल्टीप्लाई भी कर दिए। अब नॉर्मल जैसे गुना करते हैं हम लोग यहाँ पर गुना कर लेंगे, देखिए कैसे, है ना। कितना गुना करना है, बस डेसिमल तक करना होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेना होता है, तो एक एक्स्ट्रा हम लोग ले लेंगे, गुना करें। देखो 3 6 जा, है ना, 3 इंटू 6 कितना है 18, 18 का रिमाइंडर कितना होता है 2, है ना, 3 4 जा 12 और 2 14, रिमाइंड बचा 1, है ना, 4 4 61 17 बचा 1, 4 8 जा 32 और 1 33, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब इन दोनों का रिमाइंडर लेंगे, 0 इंटू 3 0, 0 का रिमाइंडर कितना होगा 0, 0 इंटू 4 0, है ना। ठीक है, हाँ जी, तो 0 या 0 इंटू 4 0, है ना, पॉइंट 0 इंटू सब कुछ 0 ही होगा। ठीक है, ये भी कट गया। इन दोनों का रिमाइंडर लेंगे, 2 इंटू 4 का रिमाइंडर 8 का कितना हो जाएगा, है ना, और 2 8 जा 16 और 1 17। ठीक है, 6 और 8 का रिमाइंडर कितना हो 48, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 5, है ना, 6 5, बस ये 5 ही लिखा जाएगा, बाकी कुछ है नहीं। गुना कर दो,
तो 4 7 11 5 16, रिमेन बचा 1, 7 1 8 और 1 9 और 3 और इतना, तो आंसर आ रहा है हमारा कितना, आंसर आ रहा है 339.6 इंटू 10 पे पावर 4, है ना। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक चाहिए, 3 के बाद आप काट देंगे, 339 सॉरी 0.6 इंटू 10 पे पावर 4, यहाँ हटाओगे 1 ऐड कर दोगे तो 340 इंटू 10 पे पावर 4, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए पॉइंट नंबर बी, सी, सॉरी ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। कहता है क्वेश्चन कि इफ द वन जर्मन मार्क बराबर 10 रुपया, इतना मार्क बराबर इतना डॉलर, तो 100 रुपया बराबर क्या होगा। 100 रुपये बराबर किसमें, डॉलर में पूछा जा रहा है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन तो सब डॉलर में दिया हुआ है, तो 100 रुपये बराबर कितने डॉलर, तो बनाते हैं हम लोग लेट एक्स डॉलर, क्योंकि पॉइंट ऑप्शन तो आपका डॉलर में है, तो डॉलर में ही पूछ रहा है, इसका मतलब बराबर 100। अब रुपया का रिलेशन आप देखिए यहाँ पर कितना है, 10 रुपया बराबर 1 जर्मन मार्क, है ना, 10 रुपया बराबर 1 मार्क, ठीक है। और मार्क का देखिए यहाँ पर 65 मार्क बराबर 13 डॉलर, है ना। डॉलर शुरू डॉलर पर करता है ना, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 100 इंटू 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 65, है ना। काट के देखो 13 25 65 हो गया, 0 0 कट गया, 5 दिन 10 हो गया, यानी आपका आ गया आंसर $2, है ना। देखिए जहाँ पर पॉइंट आपका $2 हो गया आपका आंसर, देखिए बी नंबर ऑप्शन आंसर सही होगा। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 बचे लो कि अगर द प्राइस ऑफ वन आर्टिकल का प्राइस क्या है, ₹2.75, तो 1100 आर्टिकल का कितना, मल्टीप्लाई करके लिख देना, करना क्या है, सिंपल सा तो है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1100 इंटू 2.7, 3025 रुपये, नहीं हो, देखिए तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 1 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोलता है व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ इतना अप्रोक्सीमेट टू द 4 डेसिमल प्लेस, है ना, 4 डेसिमल प्लेसेस तक इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए क्या 0.948575, 4 डेसिमल प्लेस बोला तो 1 2 3 4, है ना। 4 के बाद ऐसे काट दिए, 7 का वैल्यू यहाँ 1 ऐड कर दिए, आंसर क्या हो जाएगा हमारे 0.9486, है ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 9486, दिस वन। इसको बोलता है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, है ना। देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3 3 4 5, है ना, यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। शुरू का 0 सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता, लेकिन बाद का सिग्निफिकेंट तो जीरो से बाद का 0 को सिग्निफिकेंट माना जाता है, हिसाब से इसका आंसर होगा 5 से। कह रहा है कि इतना का राउंड ऑफ इन द नियरेस्ट टू 100, है ना, नियरेस्ट टू 100 निकालना है, चलिए निकालते हैं इसको। 94034207.7, 94034207, है ना। क्या करना है, नियरेस्ट टू 100, है ना, 100 से डिवाइड करेंगे और साथ में 100 10 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के सब क्या आ जाएगा 94034.2071 इंटू 10 पे पावर 2, है ना। अब यहाँ पर काट देंगे, इसका वैल्यू कितना होगा 0, 94034 इंटू 10 पे पावर 2, या आप कहिए ऐसा भी 9403400, इस हिसाब से ये हमारा आंसर बी पॉइंट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसका वैल्यू निकालना है, एक्सप्रेस करना है करेक्ट टू 1000, है ना। सिंपल है, जैसे 100 से पूछा तो वैसे 1000 से पूछा, देखिए 746.58307, करेक्ट टू 1000 बोला, 1000 से डिवाइड करो और 10 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ध्यान दो, जब हम लोग 1000 से डिवाइड किए तो पॉइंट इधर का सबके इधर आ गया, तो हमारा क्या होगा 0.7465837 इंटू 10 पे पावर 3, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 10 पे पावर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया
पॉइंट ए, ऑप्शन ए आंसर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस वन, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट वाला का डेसिमल को एक सिग्निफिकेंट के फिगर के बाद यानी 6 के बाद लाना पड़ेगा। इसमें 3 अंक राइट गया तो इसमें 3 अंक और कहाँ जाएगा, लेफ्ट जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम करके दिखाते हैं। 0.36 587 5643 इंटू 0.006453 है ना। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने बोला है। इसका मतलब पॉइंट को यहाँ लाएंगे, 3 अंक राइट जाएंगे, इसमें 3 अंक लेफ्ट जाएंगे, तो कुछ नहीं, तो यहाँ बहुत सारा जीरो है, 3 अंक लेफ्ट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 0.000365875643 इंटू 6.453। ठीक है, यही होगा। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ये आंसर नहीं, एक्चुअल में एक में सुनिएगा, हिसाब से 3 अंक राइट गया ना, 3 अंक लेफ्ट चलेगा राइट। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना जीरो होना चाहिए, 3 है ना, यहाँ पर है आपका 4। तो पहले तो ऑप्शन को सुधारो, 1 जीरो कट जाएगा यहाँ से, 1 जीरो नहीं होगा, ऐसा होगा तो और तभी हमारा आंसर सही। ठीक है, चलिए अच्छी बात। पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इतना का करेक्ट टू लाख तक गुना तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी किया हुआ है, इसका नियरेस्ट टू लाख में मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2.28.48 इंटू 2.84 इंटू 10 पे पावर, यही है ना। चलिए कोई बात नहीं है, मल्टीप्लाई करना है इसको हम लोग को। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऑलरेडी है, कैसे हो गया यहाँ पर 28.48 और 2.8 है ना। पहले गुना कर लेते हैं, बाद में इंटू 10 टू द पावर 5 लगा देंगे, पॉइंट के बाद एक अंक के बाद काट देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो 2 8 जा 16, 16 का रिमाइंडर 2, 2 4 जा 8 और 2 10, रिमेन बचा 1, 2 8 जा 16 1 17, रिमेन बचा 1, 2 जा 4 1 5। नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 16 का रिमाइंडर 2 हुआ ना बच्चा लोग। फिर हमारा क्या आएगा, 2 4 जा 8 और 2 10, रिमेन बचा 1 है ना, 2 8 जा 16 1 17, रिमेन बचा 1 है ना, और 2 2 4 1 5, ये सही, ये कट गया। अब देखो 8 और 4 का 32 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 64 और 3 67, रिमेन बचा 6, 8 2 जा 16 और 6 52, 4 इंटू 8 32 का रिमाइंडर 3 है ना, और 4 2 जा 8 और 3 11, जोड़ देंगे 8 है ना, कितना आ गया। इस तरह से आया 80.8 इंटू 10 पे पावर 5, यहाँ काटो 1 ऐड करोगे तो 81 इंटू 10 पे पावर 5 कहो या 81 लाख। चलिए, तो इसी तरह से हमारा 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मतलब सेट 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, और अगले सेट में हम पार्ट में हम लोग 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन लिखेंगे।